हाय दोस्तों, तो स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक शेयर की वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैंने एनालिसिस करी हुई है। तो ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या मेरा एंट्री पॉइंट था, क्या मेरा टारगेट था, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे इस वीडियो में मेरे से एक गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा जो लॉस हुआ है वो बड़ा हो गया है। तो वो गलती भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे जाके आप में से भी कुछ लोग वो गलती करें और आप लोगों का भी लॉस बड़ा हो जाए। तो वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूलैंड लैब्स का है। टाइम फ्रेम मैंने डेली लेके चला था। तो ये स्टॉक मेरे को अपट्रेंड में दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे एक अच्छे लेवल का वेट कर रहा था बाय करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको नीचे से ऊपर तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, बीच में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट का काम करा इसने और यहीं से स्टॉक को वापस से ऊपर की तरफ भेज दिया। और रिसेंटली भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ था और यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं एक अच्छा सपोर्ट की तरह कंसिडर करके चल रहा हूँ। उसके बाद नीचे से मैं एक फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि ये 23% के पास ही आके सपोर्ट ले रहा है। तो अपने पास यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल मौजूद हैं। अब पिछले वीडियोस में मैं मूविंग एवरेज का भी यूज करता था, लेकिन इस वीडियो में मैंने मूविंग एवरेज यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसा मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा था जहाँ पे ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा हो। तो एंट्री के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉप करूंगा नीचे तक। तो आप देखेंगे कि इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ था और नीचे वॉल्यूम भी लगभग ठीक ठाक ही थे। तो जब मैंने ये एनालिसिस करी थी, इस वाली कैंडल के पास करी थी, तो मैंने जो स्टॉक में एंट्री ली थी, तो अगले दिन की कैंडल जैसे कि आप इस वाली कैंडल को देख रहे हैं, तो मैंने 2521 रुपीज का जो लेवल है मैंने वहां पे अपना बाय लेवल लगा के रखा था। तो 2521 का लेवल यहाँ के आसपास था। तो यहाँ पे मेरा जो लेवल था वो इनिशिएट हो चुका था, मेरा बाय बन चुका था स्टॉक में। और स्टॉप लॉस मैंने जो लगाया था, इसको मैं थोड़ा बीच में कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस जो मैं प्लान कर रहा था वो मैं इस सपोर्ट जो अपना दिखाया था मैंने आपको, इस सपोर्ट के नीचे मैं प्लान कर रहा था। तो 2318 रुपीज पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ बैठेगा। तो अपना जो बाय लेवल था 2521 रुपीज का था, स्टॉप लॉस मैंने 2318 का लगाया था। तो अपना जो टारगेट होना चाहिए 1:2 के हिसाब से, तो अपने यहाँ पे 203 पॉइंट्स की रिस्क है। तो अपना जो टारगेट होना चाहिए वो 406 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। तो 2521 में अपन 406 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 2937 रुपीज के आसपास। तो वो अपना लेवल यहाँ पे आएगा। तो चलिए देख लेते कि अपने स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो रिसेंटली आप जो कैंडल देखेंगे, इस वाली कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, लेकिन जो मेरे से गलती हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो स्टॉप लॉस अपना लगाया हुआ था वो मैंने थोड़ा लेट लगाया हुआ था। तो जब मैंने मार्केट को देखा था 10 बजे के आसपास, तब तक ये लोअर सर्किट लग चुका था और मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका था। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं लोअर सर्किट की वजह से एग्जिट नहीं कर पा रहा था। तो जो मेरा लॉस था, जैसे कि मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैं 500 रुपीज का लॉस लेके चलता हूँ वो मेरा लॉस 1300 का बन चुका था। तो जितना मैं लॉस लेता हूँ उससे दुगना मेरे को लॉस यहाँ पे झेलना पड़ा है। तो आप देखेंगे कि 2521 रुपीज पे मैंने इसको बाय करके चला था, लेकिन मैं जो एग्जिट कर पाया वो 2080 रुपीज पे एग्जिट कर पाया। तो मेरा जो नॉर्मल लॉस होता है उससे मेरे को 2 टाइम्स लॉस झेलना पड़ा, सिर्फ अपनी छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने 9:15 बजे अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो मार्केट जैसे ही ओपन होता है आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आपको वेट नहीं करना है कि स्टॉक नीचे आएगा तो हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल पे जैसे ही स्टॉक खुला मैंने अपना स्टॉप लॉस एंट्री डाल दी थी और मैं वहां पे एग्जिट कर गया। अब मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया कि स्टॉक ऊपर आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। मेरे को जैसे ही मेरे को मौका मिला एग्जिट करने का, मैं वहां से एग्जिट कर गया। अब यहाँ पे गलती लोग ये कर देते हैं कि स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है और स्टॉक नीचे आ जाता है, तो वेट करते हैं कि आप जो स्टॉक थोड़ा ऊपर आएगा तब हम एग्जिट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉक अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे है और अगर आप स्टॉप लॉस ना लगा पाए तो तुरंत वहां से एग्जिट कर जाइए। और आप एक गलती और मान सकते हैं कि जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, वहां मैंने बताया था कि अगर जो अपना होल्डिंग पीरियड है उसके बीच में जो स्टॉक है, अगर उसकी कोई अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है तो अपन उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टॉक की अर्निंग रिपोर्ट आने वाली थी और मैंने इसको कंसीडर नहीं किया और उसी के बाद से ये स्टॉक नीचे फॉल करना शुरू कर दिया। तो जो भी अपने ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं उनको अपन को प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस डेली लगा के रखना है और जब तक आपको 1:1 का प्रॉफिट ना मिले तब तक आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जब आपका स्टॉक आपके 1:1 प्रॉफिट के थोड़ा सा ऊपर चलने लगे तब आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। उस टाइम पे स्टॉप लॉस आप हटा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि डिलीवरी वाले जो शेयर्स होते हैं उन पर अपन या तो टारगेट लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जब तक 1:1 का आपको प्रॉफिट ना मिले तब तक आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
तो ये गलती है जो आपको दिख रही होगी, एक सिंपल सी गलती है, लेकिन इसके वजह से काफी बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो ये चीज आपको भी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में फॉलो करनी है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किस टाइप का प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियोस में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से कोई भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिनकी मैंने लिंक नीचे डाली हुई है, तो उन्हीं लिंक के नीचे एक कैशबैक फॉर्म की भी लिंक है, तो जो मैं 200 रुपए का कैशबैक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारी लिंक से, तो हम कैशबैक आपको इनिशिएट कर देंगे। तो जिन 3 शेयर में मैंने पोजीशन बनाई थी, उनमें से एक शेयर में मेरे को लॉस हो चुका है, तो बाकी के जो 2 शेयर होंगे उनकी पोजीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरे जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू शो करता हूं, ताकि आप लोग इससे काफी चीजें सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।